स्वागत है आपका क्रीपी एंटरटेनमेंट में, जहां डर और रहस्य की कहानियां जीवंत होती हैं। आज की रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोने में छुपा है एक नया भयानक रहस्य। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दूरस्थ गांव में, जो घने जंगलों और प्राचीन खंडहरों से घिरा हुआ था, वहां एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव के लोग हमेशा डर और आशंका में जीते थे। हर पूर्णिमा की रात एक भेड़िया गांव में आतंक मचाता था। उसकी डरावनी आवाज सुनकर लोग अपने घरों में छिप जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह भेड़िया एक श्रापित योद्धा है, जिसे काले जादू से भेड़िया बना दिया गया था। गांव वाले इस भेड़िए से बहुत डरते थे और हर पूर्णिमा की रात को अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव में एक बहादुर और संदेहास्पद युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने हाल ही में गांव में कदम रखा था। वह इस कथा से प्रभावित होकर जांच करने का निर्णय लेता है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, अर्जुन ने एक भयानक आवाज सुनी। उसने देखा कि जंगल के किनारे एक छायादार आकृति खड़ी है। अर्जुन ने सोचा कि यह वही भेड़िया हो सकता है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों को इस डर से मुक्त करेगा। अर्जुन ने अपनी जांच शुरू की। वह पुरानी लाइब्रेरी में गया और गांव वालों से बात की। उसे भेड़िए की उत्पत्ति और श्राप के बारे में पता चला। अर्जुन ने जाना कि यह भेड़िया वास्तव में एक श्रापित योद्धा है, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम को धोखा देकर काले जादू से भेड़िया बना दिया गया था। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस श्राप को तोड़ सके तो वह विक्रम को मुक्त कर सकता है और गांव वालों को इस आतंक से बचा सकता है। अर्जुन ने अपनी जांच जारी रखी और गांव के बुजुर्गों से और जानकारी प्राप्त की। अर्जुन ने मंदिर में एक पुरानी डायरी पाई, जो भेड़िए की असली पहचान बताती थी। डायरी में लिखा था कि विक्रम एक बहादुर योद्धा था, जिसे उसके दुश्मनों ने धोखा देकर काले जादू से भेड़िया बना दिया था। डायरी में श्राप को तोड़ने का तरीका भी बताया गया था। इसमें एक पवित्र अनुष्ठान शामिल था, जिसमें एक दुर्लभ जड़ी बूटी का उपयोग होता था। यह जड़ी बूटी केवल जंगल के सबसे गहरे हिस्से में मिलती थी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस जड़ी बूटी को खोजेगा और अनुष्ठान को पूरा करेगा। उसने अपनी तैयारी शुरू की और अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्त्रों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने जंगल की यात्रा शुरू की। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। जंगल में अंधेरा और रहस्यमय माहौल था। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी और जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः उसने वह दुर्लभ जड़ी बूटी पाली, जिसकी उसे तलाश थी। अर्जुन ने जड़ी बूटी को सुरक्षित रखा और गांव वापस लौट आया। उसने सोचा कि अब वह अनुष्ठान को पूरा कर सकेगा और विक्रम को मुक्त कर सकेगा। गांव वापस लौटने के बाद अर्जुन ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी और उन्हें अनुष्ठान के बारे में बताया। बुजुर्गों ने अर्जुन की मदद की और अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्त्रों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने मंदिर में एक पवित्र स्थान चुना, जहां वह अनुष्ठान को पूरा करेगा। उसने जड़ी बूटी को तैयार किया और अनुष्ठान की विधि को ध्यान से पढ़ा। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह अनुष्ठान को सही तरीके से पूरा कर सके तो वह विक्रम को मुक्त कर सकेगा और गांव वालों को इस आतंक से बचा सकेगा। अर्जुन ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने जड़ी बूटी का उपयोग किया और पवित्र मंत्रों का जाप किया। अचानक भेड़िया प्रकट हुआ और अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और ज्ञान से भेड़िए का सामना किया। उसने अनुष्ठान को जारी रखा और भेड़िए को रोकने की कोशिश की। भेड़िया अर्जुन पर हमला करता रहा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अंततः अनुष्ठान पूरा होते ही भेड़िया विक्रम में बदल गया और श्राप टूट गया। विक्रम ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसकी आत्मा शांति पाई। विक्रम के श्राप से मुक्त होने के बाद गांव में शांति लौट आई। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी की सराहना करने लगे। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। अर्जुन ने गांव वालों को बताया कि डर और अंधविश्वास से लड़ने के लिए
हमें ज्ञान और साहस की आवश्यकता होती है। गांव वाले अर्जुन की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच्चाई को अपनाने का निर्णय लिया। गांव में अब शांति और खुशी का माहौल था। अर्जुन ने गांव वालों को संबोधित किया और कहा, डर से लड़ना और सच्चाई की खोज करना ही असली बहादुरी है। हमें अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच्चाई को अपनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और अंधविश्वास से लड़ने के लिए हमें ज्ञान और साहस की आवश्यकता होती है। सच्चाई की खोज में ही हमारी असली जीत है। गांव वाले अर्जुन की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच्चाई को अपनाने का निर्णय लिया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो क्रीपी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए। याद रखें, हर हफ्ते हम कई नई कहानियां लेकर आएंगे सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहें, क्योंकि डर कभी भी दस्तक दे सकता है।